मैंने उससे कहा कि यार देखो ऐसा है कि तुम या तो उससे ब्रेकअप कर लो या फिर तुम उसी के साथ रहो। तो उसने कहा कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो मैंने कहा कि देखो अब ठीक है, हो गया ना तो अपनी बात पे रहना, अब ये बॉयफ्रेंड वाला कोई सीन नहीं होना चाहिए। और ऐसा बोलकर मैं ऑफलाइन हो गया और थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया मुझे कि क्या आप घर पे ही हो। मैंने बोला हाँ। तो उसने कहा कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। और भाई मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और आज 2 दिन बाद फिर उसका दीदार हुआ, हम दूसरी बार मिले और आज मुझे दूसरी बार उससे प्यार हुआ। मेरे गुस्सा हो जाने पर वो मुझसे मिलने आ गई थी। कैसे ना लगता कि उसके मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स आ गई थी। वो जल्दबाजी में आई और आते ही मेरे आगे आकर माफ़ी मांग रही थी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जन्नत की कोई परी मुझसे मेरी जान मांग रही थी। सच में आज भी एक एक पल मुझे बहुत अच्छे से याद है। भले ही उस हर पल में मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और जब तक वो गई नहीं ना तब तक उसे छोड़ा नहीं। इश्क हो चुका था उससे, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं। हर लाइन में मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। वो मेरी मासूमियत को देखकर मुस्कुरा रही थी। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। जितनी बार मैंने उसे देखा उतनी बार वो शर्माई। मेरा दिल अब उस पर आ चुका था। क्या कहूँ आगे, मैं बिल्कुल पगला चुका था। कुछ देर बातें करने के बाद उसके फ़ोन की रिंग बजी। देखा मम्मी का कॉल, 200 की स्पीड से भगी। मैंने उसे वो चॉकलेट दी जो मैं उसे फर्स्ट मीट पे देना भूल गया था। ये मेरी कहानी खुद ब खुद बन रही थी कि आज उसका क्लेचर मेरे पास छूट गया था। अब नेक्स्ट डे मेरे भाई का बर्थडे था और उसे भी मैंने बुलाया, लेकिन उसकी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ये कहाँ सच हो पाया। और उस रात उसने कहा कि तुम लिखते हो तो कुछ हम पर भी लिख कर दिखाओ, 1-2 लाइन ज़रा हम पर भी सुनाओ। तो मैंने ऑन द स्पॉट इमेजिन किया उसे और फिर मैंने लिखा कि जब तू सामने आती है तो मैं कहीं खो ही जाता हूँ, तेरे ब्लॉक कर देने पे हमेशा रो ही जाता हूँ, तू नहीं तो तेरी तस्वीरों को देखकर मैं साथ सो ही जाता हूँ, अपनी हर खुशी में मैं अब सिर्फ तुझे ही पाता हूँ। अब एक वादा खुद से कर लिया है, दिल ने तुझे अपने बनाने का कदम लिया है। तेरे बदन से पहले तेरे बालों में उलझना चाहता हूँ, तेरे फ्लैट दांतों की लव बाइट में परमानेंट करवाना चाहता हूँ। वो तेरा किस वाले इमोजी पे गुस्सा होना, है बोलकर मासूमियत में खोना। कभी कभी तो मुझे बिल्कुल पराया जताती है, बातें तो ऐसे करती है जैसे किसी डॉन की फैमिली से आती है। तेरा रात को उल्लू की तरह जागना, इस बीच अपने किस्सों को मेरे साथ बांटना। मेरी बातों को शायद तू अब खुद ही पढ़ लेती है, इतनी तेज़ है कि जैसे ही मम्मी आए वैसे ही ब्लॉक कर देती है। मुझे धीरे धीरे ज़िंदगी के पूरे होते सपने दिखाती है, फिर कोई इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देके हमेशा मुझे रुलाती है। तेरे सारे शौक पूरे करूँगा, तुझे अपने ख्वाबों की परी बनाऊँगा, तेरे हर गम को अपने सीने में छुपाऊँगा। हैरान हूँ मैं मेरे जैसे मनमौजी अब तेरी सारी बातें मानता है। वो भी बेचारा क्या करे, कैसे ले जाए तुझे घुमाने, पूरा मोहल्ला तुझे जानता है। वो तुझे अपना प्यार, इश्क, मोहब्बत बताना, वो तुझे बात बात पे हंसाना, वो तेरी मुस्कुराहट पे अपनी हर दौलत लौटाना, तुझे हर बार अपना बनाना। हाय हाय, तेरी झील जैसी गहरी आंखें, वो तेरी बहकी बहकी बातें ख्वाबों की तरह दिखती है। तू प्यारी नहीं, प्यार है तू। हाँ, अब तेरे बिना जीना सोचना भी पाप है। अपनी सारी एक्स को तुझसे दूर रखूंगा, साली सबकी सब साफ है। वाह यार, तुझ में खो गया हूँ मैं यार, प्लीज़ मुझे मत रुलाना। मेरी ख्वाहिशों को समझना, मेरी एक्सपेक्टेशंस को ना भुलाना। तेरी बातों को अच्छी तरह समझता, तेरी बातों को अच्छी तरह मैं जानता हूँ, पर तू मेरी है मैं तो बस ये मानता हूँ। हाँ, अब दिन रात तुझ पे मरता हूँ। कोई दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, शायद अब मैं तुझसे ही प्यार करता हूँ, शायद अब मैं तुझसे ही प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच।